बुखारी साहब, अब जिस तरह से अता तारड़ साहब की भी गुफ्तगू है, अलीमा खान की भी हम बात कर रहे थे कि अब वो भी कह रही हैं कि 12 लाशें 12 हलाकतें हुई हैं। फिर अब अली अमीन गंडापुर साहब जो कह रहे थे कि सैकड़ों की तादाद में लोग हलाक हुए हैं। फिर हमने देखा लतीफ़ खोसा साहब जो इशारा करते रहे कि बहुत सारे लोग हलाक हुए हैं। अब वो कहाँ स्टैंड करते हैं? उनका नैरेटिव जो उन्होंने लोगों को मिसगाइड की है। अब देखिए, ये जो सियासी शोबदाबाजी कह लीजिए आप इसको, ये सियासी नॉन सेंसिकल एटीट्यूड कह लीजिए आप इसको, जालसाजी कह लीजिए आप इसको, धोखा देना, जो मर्जी नाम इसको आप दे दें, बट अनफॉर्चुनेटली ये तो करके चले जाते हैं। लेकिन जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं बाहर जो हैं, वो लोग बिलीव कर लेते हैं इनकी बातों पर, और उसके बाद फिर उनको एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता है जब हकायक सामने आते हैं। अब आप देख लीजिए, पहले हमें बताया गया जी गार्डियन ने लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, उसमें सारे इनके दावे थे जो रिपोर्ट गार्डियन में छपी है। बीबीसी ने कह दिया सैकड़ों लाशें, अल्टीमेटली वो 6 के ऊपर आ गए। देखिए, जो इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है ना, चाहे वो टीवी हो चाहे अखबार हो, वहाँ गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग नहीं होती है। एक दूसरी बात यह कि इन सब बड़े अदारों के नुमाइंदे इस्लामाबाद में मौजूद हैं। किसी एक ने आई विटनेस काउंट दिया, कोई किसी ने कहा मैंने बॉडीज देखी हैं? सो मच सो कि जो हमारे साथी जिन्होंने दावा किया कि इतनी लाशें गिर गई, इतनी लाशें गिर गई, उनमें से किसी ने ना कोई लाश देखी है, ना उनके पास कोई सबूत है। और खुदा के वास्ते, जब जिस चीज को आप साबित नहीं कर सकते उसके लिए इतने बड़े बड़े दावे क्यों करते हैं आप? बिल्कुल ठीक है, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अभी, जो तारड़ साहब की आपने दिखाई है जी, ये कहें या ना कहें, इन सारे दावों के ऊपर एक असेसमेंट हर शख्स कर रहा है। सो मच सो दैट आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली, इवन पीटीआई के लोग भी कह रहे हैं कि ये हमें इन्होंने कितना धोखा दिया है। पहले हमें कहा सैकड़ों लाशें गिर गई, फिर हमें कहा उन्होंने, अभी मुझे इसके ऊपर भी जिसने ये लिखी है ना ये ट्वीट, ये इमरान खान नहीं हो सकता, क्योंकि इमरान खान इतना बड़ा जाहिल नहीं है कि वो उसको ये पता ना हो कि जनरल डायर वॉज ए ब्रिटिश जनरल हु ऑक्यूपाइड इंडिया, और जंग आज़ादी चल रही थी जिसके ऊपर गोली उन्होंने चलाई थी। खुदा के वास्ते कोई इक्वेशन है इसमें? इट कांट बी इमरान खान, इट कैन बी एन इडियट ऑफ एनी लेवल जिसने भी ये हमाकत लिखी है। दूसरी तरफ हम ये केस लेके जाएंगे, जाएं जनाब, आप यूनाइटेड नेशन छोड़ पूरी दुनिया में जाएं, जाके जलील करें पाकिस्तान को इस झूठ के प्रोपेगेंडे के ऊपर। आप यू आर फ्री टू डू दैट, ठीक है जी। आगे चलते हैं जनाब। अभी दूसरी बात यह है कि अगर हम ये कॉम्प्लीमेंट पे ना करें, जो पख्तून वर्कर्स हैं जो चौथी दफा पहुंचे हैं इस्लामाबाद जी, उसकी कॉल पर, और चारों दफा इनके साथ धोखा हुआ है, बिल्कुल उनके तो हौसले को सलाम करना और इसके बावजूद उनके हौसले को सलाम भी करना चाहिए, एक्नॉलेज भी करना चाहिए कि इसके बावजूद वो आने के लिए तैयार है। लेकिन इसके साथ साथ इस बात पे भी गौर होना चाहिए कि ये सिर्फ पख्तून क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी ये नहीं कहा कि उन पख्तूनों के साथ अफगानी कितने आ रहे हैं और वो मुसल्ला ट्रेंड दहशतगर्द कितने आ रहे हैं, उसको एक तरफ रखें। लेकिन बाकी तीनों सूबों से क्या हुआ जनाब? बाकी तीनों सूबों से जो पीटीआई का कोई बंदा नहीं निकला। ये लम्हा है फिक्रिया है पीटीआई की लीडरशिप के लिए जी, सॉरी, कि हम कहाँ नाकाम हुए हैं, कहाँ हमसे गलतियां हुई हैं, जिसका इस किस्म का रिएक्शन है फ्रॉम 3 बिग प्रोविंसेस। छोटे प्रोविंस नहीं है ना, सिंध छोटा है ना पंजाब छोटा है। तो कहने का मतलब ये है कि अब जाके आपको थोड़ी सी होश आई है, और वो भी अलीमा खान के जरिए हमें पता चला। जो ट्वीट है उसमें कहीं नहीं है ये। बुखारी साहब, अब सारे हकाइक सामने है, एक फुटेज आपके पास नहीं है, एक लाश या कुछ इस तरह वाली कोई सबूत आपके पास मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद प्रोपेगेंडा मजीद अभी भी किया जा रहा है। जिस तरह से बानी पीटीआई ने कहा है कि ये बिल्कुल लाल मस्जिद और अकबर भुगटी जैसा ऑपरेशन किया गया है, तो फिर अभी तक आप ऑपरेशन वाले नैरेटिव से पीछे क्यों नहीं हट रहे जब आप लोगों के पास कोई सबूत नहीं आगे पेश करने के लिए? देखिए, होता ये है, मैंने पहले कल भी कहा था, परसों भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, लाश छुपाना आसान काम नहीं है। बिल्कुल हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर की गफलत से अगर उनके घर वाले समझें कि गफलत से डेथ हुई है, वो लाश लेके बैठ जाते हैं अस्पताल के बाहर और एक मेला लग जाता है। अगर ट्रैफिक का कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी की गलती से, तो लाश लेके 4-4 दिन मोटरवेज बंद हो जाती हैं। कोयटा में क्या हो रहा है, एक बच्चा अगवा हुआ है ना, पूरे का पूरा पिछले 15 दिन से लगा हुआ है वहां। मैं ये कहता हूं कि वो लाशों के वारसेन कहाँ हैं? Where are they? Why are they not claiming dead bodies? Yes. Why are they not holding their burials and janazas? नमाज़ जनाजा क्यों नहीं पढ़ रहे? उनकी किधर है वो? या 4 बंदे आप दिखा दें जो कह रहे हो हम तो लाश मांग रहे हैं, हमको दे नहीं रहा। बिल्कुल ये भी नहीं है। वो किसी ने खूब कहा था, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, उसने कहा था अगर आपको लाशें नहीं मिल रही हैं और चाहिए, कुर्रम चले जाए, वहाँ पड़ी इंतजार कर रही हैं आपकी लाशें। लावारिसों की तरह से लाशें पड़ी हुई हैं। 116 का तो ट्रैक रिकॉर्ड बता दिया ना मेरे उस भाई ने। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि
गंडापुर साहब जो मर्जी दावा करते रहे, असम्बली को जो मर्जी बेवकूफ बनाते रहे, ये सब कुछ एक्सपोज होगा। वो कहते हैं ना झूठ के पाँव नहीं होते हैं। ये कितनी देर चलेगा सौदा? 9 मई की आपने को डिसऑन किया, पंजाब ने आपको डिसऑन कर दिया। मेरी बात को गौर से सुने, मैं क्या कह रहा हूं। जब आपके लिए जो लोग आपकी आवाज पर आएंगे वो उनको आप धोखा देंगे तो फिर यही होगा। अब एक और काम जो साथ साथ हो रहा है उसका भी जिक्र जरूरी है कि ये उमर अयूब साहब जो हैं, इन्होंने पिछले 5 दिन में 9 इंटरव्यू दिए, 9 के 9 कंट्राडिक्टरी, अपनी कंट्राडिक्शन खुद कर रहे हैं ढिठाई से। एक ढिठाई है इनके याद तो नहीं मैं कराना चाहता इनको, माजी जो है इनको, उन्होंने कभी कहा मैंने फलां गन देखी है, मैंने फलां गन देखी है। गनों के नाम आ जाने का मतलब ये नहीं है कि वो ऑपरेशन में इस्तेमाल हुई हैं। गनों के नाम तो मुझे भी बहुत आते हैं। एंटी एयरक्राफ्ट गन भी होती है, शुक्र ये है इन्होंने ये नहीं कहा कि वो एंटी एयरक्राफ्ट गन भी थी। बिल्कुल। अभी शुक्र है इन्होंने ये नहीं कहा कि मिसाइल मारा है इन्होंने। बिल्कुल। तो मतलब पीटीआई के आदत के मुख्तलिफ किस्म के बयानी हैं, मुख्तलिफ किस्म के नैरेटिव ये लोग दे रहे हैं लाशों से मुतालिक कि कितने लोग अब और जलील हो रहे हैं। मतलब है ये आप मुझे कहने दीजिए, बैरिस्टर गौहर के बाद अब ये क्लैरिटी भी होगी, अब 12 पे पहुंच गया और मेरा ख्याल है कुछ दिन बाद शायद कोई ऐसी स्टेटमेंट भी आ जाएगी कि कोई बंदा नहीं हलाक हुआ। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट का नैरेटिव स्ट्रांग होता नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट जो कह रही थी कि हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया, हमने किसी को नहीं मारा। देखिए अब जो कहते हैं ना इट्स टू लिटिल टू लेट, बट चलिए कहते हैं खुदा का शुक्र हुआ तो कि अब उन्होंने लीमा खान की ज़बान से ये कहा है और उस ट्वीट में भी ये कहा है पार्लियामेंट में जाएं। मैं और आप कब से चिल्ला रहे हैं कि खुदा के वास्ते पार्लियामेंट के फोरम को एक्सप्लोर करें, जहां आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग यानी पावर है कि आप हिला के रख सकते हैं हुकूमत के पाए। वहां जाके अपनी आवाज़ बुलंद करें ताकि उसका कोई नतीजा भी निकले। अच्छा जनाब, दूसरी बात यह है कि फौज ने आपको ईवान इक़्तिदार तक पहुंचाया था। अगर किसी को आप ब्लेम देना चाहते हैं, बल्कि दे भी रहे हैं कि जी फौज ने ही हमारा तख्ता भी उल्टा है, मीर जाफर मीर सादिक वाली कहानी आपको याद है, तो खुदा के लिए अब रवैया ठीक कर लेना। अभी भी आप धमकियां देते हैं, कब्र तक भी नहीं छोड़ूंगा, बात भी उन्हीं से करूंगा, खत भी उन्हीं को लिखूंगा। तो मतलब कहने का ये कि अगर आपके रवैये ठीक नहीं होंगे। बिल्कुल बुखारी साहब, रवैया तो जाहिर है अब थोड़ा अपना फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा। अलीमा खान साहिबा ने भी कुछ कहा है, वो भी एक बार नाज़रीन को सुनवा लेते, फिर उस पर बात करते हैं, पर कॉमेंट लेना भी बड़ा जरूरी है। इमरान खान ने पाकिस्तानियों को कहा है, उन्होंने कहा एक लास्ट कार्ड है जो मेरे पास है, जो आपको किसी को ना बताऊंगा ना पता चलेगा, लेकिन वो मेरे पास है, लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं होगा। बुखारी साहब, अब आखिरी पत्ता कौन सा है जो अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे बानी पीटीआई? अब आखिरी पत्ता यही है कि वो खुद जेल तोड़ के निकले और जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस में हलफ ले लें वजीर आजम का। ये एक पता रहता है। वो होगा कि नहीं पूरा होगा, लेकिन यहाँ एक बात जो है वो करना बहुत जरूरी है। मैं अभी ना अगले दिन एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था, तो वहाँ एक पीटीआई के माइग्रेटरी बर्ड्स जो नए नए मामे बने हैं उनके, उनसे मेरा आमना सामना हुआ। सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा, बड़ा वायरल है। मैं उनसे कह रहा हूं कि जनाब ये लाशें जो गिरने का आप दावा कर रहे हैं, कोई सबूत आपके पास है? तो जवाब वो दे रहे हैं, आपके घर आपके जवान बेटे की लाश जाए तो आपको पता चले। जी बिल्कुल, वो क्लिप मेरे बस में अगर ये मेरे सामने होते तो मैं इनके साथ क्या करता, वो तो उनको शायद पता नहीं है। वो जितने बड़े भगयाड़ है ना, मैं जानता हूं उनको। ये पीटीआई के तमाम लीडरों के तलवे चाटते थे और सूबाई असम्बली में तशरीफ लाए थे और उस नस्ल की गाली देते थे इमरान खान को। मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, ये मेरे प्रोग्राम्स में आया करते थे इनसाइट में। इनको मैं ना इस फोरम से सिर्फ वार्निंग दे रहा हूं, आप जरूर पार्टी की सपोर्ट करें, आप इमरान खान साहब को भी सपोर्ट करें, लेकिन रेड लाइन क्रॉस ना करें। हम प्रोग्रामों में बैठ के एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी करने के लिए नहीं जाते। बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम ही डज इट, ही विल हैव इट, दिस इज माय प्रॉमिस। और दूसरी बात यह है कि यही नुकसान होता है माइग्रेटरी बर्ड्स का। जी बिल्कुल, ठीक है, जो एक जगह से उड़ारी मारते हैं दूसरी जगह से उड़ारी मारते हैं तीसरी जगह, इनकी कोई औकात नहीं होती, ना इनका कोई पेंदा होता है, ना मैं तो समझता हूँ ये बेसिकली इंसान ही नहीं होते। जो अपनी वफादारियां बदल लें वो भी कोई इंसान है। बिल्कुल। तो बुखारी साहब बड़ी दुरुस्त बात की। अभी जो फसली बटेरे हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, जिस किस्म के ये बयानात दे रहे हैं या जिस किस्म के ये मूव ले रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इनके इस किस्म के रवैये की वजह से बानी पीटीआई के लिए मजीद मुश्किलात भी हो सकती हैं आगे? बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। यही कहा गया कि पीटीआई की क़यादत में से बहुत सारे लोग इस पे मुत्तफिक करते हैं कि बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जिनकी इस किस्म की बयानबाजी की वजह से बानी पीटीआई के लिए आगे मजीद मुश्किलात पैदा हो सकती है। वो एक इस्तिलाह है ना, मोर लॉयल देन द किंग जी, ये वो क्लास है। ये बादशाह के बादशाह से भी ज्यादा वफादार होते हैं, पेंदा इनका कोई होता नहीं है। इसलिए ये तो खान साहब को चाहिए ना कि वो अपने गिर्द जो उनकी हार्डकोर लोग थे ना,
जो आज तक भी उनके साथ खड़े हैं, उन्होंने उनके साथ पार्टी शुरू की थी, उनको लेके आए आगे, वो लोग स्टैंड करेंगे उनके लिए। ये तो भगौड़े हैं, ये तो जिस वक्त दिल कहेगा उस वक्त भाग जाएंगे। एक इशारा आने की देर है, आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ये उन्हीं के इशारों पर तो पार्टी में आए थे, उनका काम ही तो ये है। इसलिए खान साहब को चाहिए कि वो अपने ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करें, उनको जरूर बचना चाहिए। फैसल वाडा साहब भी बोल पड़े हैं जनाब। बुखार से फैसल वाडा पे भी जाएंगे, पहले मरीम नवाज साहिबा ने भी कुछ कहा है, वो भी एक बार नाजरीन को सुनवाते हैं, फिर उस पर मजीद बात भी करते हैं। बार बार कॉल दी गई कि निकलो, घेराव करो, जला दो, तोड़ दो, मार दो, लेकिन उनको हर बार अपने मुंह की खानी पड़ी। पंजाब ने उनकी किसी कॉल पे कान नहीं धरे, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि इनकी हर कॉल बुरी तरह पिट गई है, फेल हुई है। देखिए, पहली बात तो यह है कि इनकी इस बात में कोई वजन नहीं है, बिल्कुल रत्ती भर वजन नहीं है। ये मुझे बताइए कि जितनी दफा भी लाहौर पे हमला हुआ या जितनी दफा भी लाहौर पर आए या कहीं भी उन्होंने एहतजाज किया, कहाँ थी जी पंजाब के वर्कर्स PMLN के? आप मुझे बताइए, कोई निकला इनके लिए? इनके लिए भी कोई निकला। ये ज़बानी है, इनका काम तो कोई और कर रहा है। अच्छा, कौन कर रहा है? आपको नहीं पता? जो सबके काम करता है ये उन्हीं के काम कर रहे हैं। ये छोड़ दे दावे शावे मारने जो है ना, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इनका कोई इसके अंदर प्रैक्टिकल कोई रोल नहीं है। हाँ, ये एंजॉय कर रहे हैं बाय वर्च्यू ऑफ समथिंग जो किसी और वक्त के लिए उठा रखते हैं। बात इस पे मैंने करनी जरूर है किसी दिन। ठीक, अच्छा बुखारी साहब, वाडा की बात कर रहे थे ना? बिल्कुल, वाडा साहब की बात कर रहे थे। वो भी कुछ ट्विटर अकाउंट से मुतालिक भी उन्होंने कहा है कि एक्स बानी पीटे के कौन चला रहा है। अब और भी बहुत सारी बातें देखिए, उन पे भी रोशनी डाली। जो सबसे अहम बात की है उन्होंने एक तो कहा कि बुशरा बीबी इनके हवारी, और वो सूरी जी, क्या नाम है उसका पूरा? कासिम सूरी। कासिम सूरी, हाँ, वो कासिम सूरी जो है वो कहता है ये पागल करार देने से मारने तक की साजिश कर रहे हैं खान साहब को। अच्छा। देखिए, बात ये है, फैसल वाडा इनसाइडर तो है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। ही इज एन इनसाइडर, ही नोज हु इज हु। ठीक है, इसलिए उनकी बात को नॉन सीरियसली नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात यह कि उन्होंने कंडेम किया है कि जो प्रोपेगेंडा सेल बनाया हुआ है, जो जाली किस्म का अकाउंट उनका चला रहा है, उनसे भी बचना चाहिए खान साहब को। ये जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी बात यह कि वो खुद एक्स हैंडल नहीं चला रहे, ये वही प्रोपेगेंडा कैंपेन है जिसका मैं अक्सर जिक्र करता रहा हूँ। तो ये तो आपने और मैंने भी कहा है कि ऐसा नहीं लगता कि खान साहब खुद ये ट्वीट्स लिख रहे हों। तो जो भी उनके बहाफ पे लिख रहा है वो उनके लिए कोई फायदा नहीं कर रहा है, उनके लिए मुश्किलात जो है। अच्छा बुखारी साहब, अब जिस तरह से पुरतशद्दुद मुजाहिरों से मुतालिक एक एक्ट लेकर आ रही है गवर्नमेंट, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि अब एक नई कानून साजी भी होने जा रही है कि अगर कोई सोशल मीडिया वायलेशन करता है तो फिर उसके लिए काफी सख्त सजा भी है। इस बारे में आपको क्या लगता है, फिर कुछ चेंज, कुछ देखिए, ये बहुत पहले बन जाना चाहिए था। देख रहे हैं, पहली बात तो ये कि इन्होंने 2-3 एक्शन जो इनिशिएट किया, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, वो इनको इस किस्म के घटिया केसेस बनाने की बजाय पीका के कानून के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, जो कानून ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन अब चूंकि ये एक्स और दीगर इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है वहां पर रसाई नहीं है, तो उसके लिए अब एक अथॉरिटी बना दी गई है। वो आपने मेरे ख्याल से उसका जिक्र किया तो है, लेकिन उसका प्रिसाइसली एक नाम भी है। एक मिनट में अभी आपको, अगर आप इजाजत देंगे मुझे, ठीक, तो वो मैं बता दूंगा। तो वो एक अथॉरिटी बनाई जा रही है जो 5 साल तक कैद होगी और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा इफ समबडी विल मिसयूज द सोशल मीडिया। ठीक है, ये भी एक्ट अभियान है, ये एक्ट मतलब ऑलमोस्ट तैयार है, मतलब आ जाएगा। आपको पता है इस वक्त जिस तरीके से 26वीं तरमीम पास हुई है, तो कोई भी बिल पास कराना, कोई एक्ट पास कराना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो ये भी हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से वी मस्ट वार्न दोज हु आर मिसयूजिंग द सोशल मीडिया। ये कानून बन गया तो इसमें बड़ी बड़ी गर्दनें पकड़ी जाएंगी। इट इज बेटर दैट दे स्टार्ट बिहेविंग नाउ। अच्छा बुखारी साहब, ये भी खबरें आ रही हैं कि जो कायदीन हैं वो इस वक्त बाहर जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं उनके हाथों यरगमाल बन चुके हैं, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात है और ये बड़ी थ्रेटनिंग चीज़ है उनके अपने लिए। इस बारे में आप क्या कमेंट देंगे? देखिए, बात यह है कि ये बाहर वाले जो लोग हैं, ये इस वक्त जिस तरह के मुजाहरे वहाँ किए जा रहे हैं, जब कोई पाकिस्तानी उनके हाथ चल जाता है, स्क्रीनिंग पे, चाहे वो काजी फायज ईसा हो, चाहे वो PMLN की क़यादत हो। मैंने पहले भी कहा था, आज तक आपने कभी किसी दूसरे मुल्क के बारे में देखें, कनाडा में कितनी खौफनाक मूवमेंट है, खालिस्तान मूवमेंट, लेकिन कभी आपने सुना कि वहाँ के सफीर को, इंडियन को घेर लिया हो उन्होंने और उसके खिलाफ आवाजें लगाए हों या गालियां दी हों, या कोई इंडियन वजीर आया हो दौरे के ऊपर तो उसके साथ उन्होंने, और खुदा के वास्ते अब पाकिस्तान का क्या इमेज बाहर, मुझे बताइए, कभी आपने देखा किसी इंडियन ने इंडियन पासपोर्ट जलाए हों, किसी ने इंडियन झंडे को आग लगाई हो? ये हमारे सारे कर रहे हैं, तो ये खिदमत है मुल्क की।
ये खान साहब की खिदमत हो रही है, खाक और सुआ हो रही है, ये उनको तबाह बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ जनाब, ये है जी, हुकूमत ने साइबर क्राइम तरमीमी बिल का इब्तदाई मसवदा जो है वो तैयार कर लिया है और इसके तहत जो सजाएं वो हमने आपको सुना दी हैं। जिस किस्म की फेक किस्म की खबरें फैलाई जा रही हैं उसको रोकने के लिए हुकूमत ने भी एक नई हिकमत अमली बनाने की तैयारी कर ली है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।